भदोही जिले का अपना सबसे अधिक देखे जाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी चैनल में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर गांव, गली, शहर, मोहल्ले की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ करते हैं खबरों की शुरुआत। सावन के चौथे सोमवार पर भदोही जिले में आस्था का उमंग देखा गया। सुबह से ही भदोही जिले के बाबा सिमरारनाथ धाम, तिलेश्वरनाथ धाम, हरिहरनाथ मंदिर, चकवा महावीर मंदिर, चौरी के पलैया उदारनाथ मंदिर, ममहर बाजार शिवाला मंदिर पर पहुंचे श्रद्धालु भगवान शिव को रिझाने में जुटे रहे। उधर चौरी के पलैया कोम उदारनाथ मंदिर पर सावन के चौथे सोमवार पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया था। वहीं भदोही जिले के गंगा घाट किनारे स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ डटी रही। सावन के चौथे सोमवार पर सपेरे भी पहुंचे थे, जहां नाग देवता का दर्शन कराते देखे गए। कुछ श्रद्धालु जल लेकर शिव मंदिरों पर रविवार की रात तो कुछ सोमवार की भोर पहुंचे थे और सुबह होते ही जलाभिषेक कर भगवान शिव को रिझाते देखे गए। फर्जी व झोला छाप क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर के खिलाफ औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बीके तिवारी ने IGRS पोर्टल पर शिकायत की थी। औराई के त्रिलोकपुर नहरा के पास देव कुमार नामक व्यक्ति देव चाइल्ड क्लिनिक के नाम से फर्जी व झोला छाप क्लिनिक चला रहा है। औराई CSC के चिकित्सा अधीक्षक ने जाँच कराई तो मामला सत्य पाया गया। डॉक्टर आशीष दुबे उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जाँच की थी। जाँच रिपोर्ट के बाद औराई पुलिस ने त्रिलोकपुर नहरा पर चल रहे देव चाइल्ड क्लिनिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा सहित 5 लोगों पर गैंगस्टर में कुर्क जमीन मकान कब्जा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा हड़िया के लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया है। एक बार फिर ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा सुर्खियों में आ गए हैं। लेखपाल अखिलेश कुमार यादव के मुताबिक वह हड़िया लेखपाल के पद पर तैनात है, जबकि बड़ौली क्षेत्र में तैनाती है। पटपटिया का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास मौजूद है। दिए गए तहरीर में लेखपाल ने बताया कि ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ फूलपुर थाने में 2003 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जहां माफिया विजय मिश्रा व उनकी पत्नी रामलली मिश्रा की एक जमीन मौजूद थी, जिस पर 2 मंजिला मकान बना था। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद इस जमीन को कुर्क किया गया था। लेखपाल ने आरोप लगाया कि इस जमीन पर रामलली मिश्रा व उनके सहयोगी प्रेम शंकर मिश्रा, सतीश मिश्रा व आशीष मिश्रा ने जुताई कराकर धान की रोपाई करा दी है। इसी मामले में हड़िया पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। भदोही में मौजूद SSC के छात्रों ने सोमवार को विरोध दर्ज कराते हुए परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष कराने की मांग की है। भदोही शहर के घमापुर में SSC के छात्रों ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी होने से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भदोही शहर के घमापुर में एक लाइब्रेरी के छत पर विरोध दर्ज कराते हुए सचिन यादव, आदर्श यादव, रोहित मौर्य, अमीर चंद मौर्य, अजय पाल जैसे छात्रों ने कहा कि SSC के परीक्षा में जो नया सिस्टम अपनाया जा रहा है उसमें कई खामियां हैं। साथ ही परीक्षा सेंटर इतनी दूर होते हैं कि 1-2 दिन पहले जाना पड़ता है। उसके बाद जब छात्र वहां पहुंच जाते हैं तो आखिरी वक्त में परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाता है। यहां तक कि परीक्षा के समय कंप्यूटर सिस्टम भी हैंग हो रहा है। छात्रों ने पारदर्शी निष्पक्ष परीक्षा की मांग की है। औराई के मटकीपुर के रहने वाली विवाहिता ममता दुबे ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए अपने ही पति के खिलाफ शिकायत की है। शिकायती पत्र देते हुए ममता दुबे ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसका पति राधा रमण दुबे गांजा पीकर उसे मारता पीटता है। पति के पिटाई से उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। ममता दुबे ने औराई पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि उसके 3 बच्चे हैं, एक बच्चा दिव्यांग है। पति राधा रमण दुबे के प्रताड़ना व पिटाई से वह काफी परेशान है। औराई पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए ममता दुबे ने कार्रवाई की मांग की है।
अभोली ब्लॉक के दयालपुर ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों के नाम पर जमकर सरकारी धन का बंदरबाट हुआ है। सरकारी धन लूट का मामला अब डीएम कार्यालय तक पहुंच गया है। मंगलवार को ग्राम सभा निवासी ब्रह्मदेव पांडे, अंबुज मिश्रा, चंद्र प्रकाश पांडे, हिंचलाल जैसे ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। फर्जी हाजिरी के जरिए भी सरकारी धन में सेंध लगाया गया है। नाली, पुलिया, चक्रोट निर्माण, मनरेगा, मेड़बंदी, खेलकूद मैदान में मिट्टी, समतलीकरण, सामुदायिक शौचालय की रंगाई पुताई के नाम पर भी सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। दयालपुर ग्राम सभा से डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए टीम गठित कर जांच कराए जाने की गुहार लगाई है। सावन के आखिरी सोमवार को देवनाथपुर बाजार से सटे ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र सुंदरवन कटेबना मंदिर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। आखिरी सोमवार को दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने जहां देश की सबसे बड़ी शिवलिंग की पूजा की, वहीं स्थानीय पर्यटकों से भी ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र सुंदरवन कटेबना मंदिर परिसर गुलजार रहा। मंदिर के पीठाधीश्वर माता राजलक्ष्मी मंदा व गुरुजी के सानिध्य में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक कर पूजा पाठ किया था। सावन के आखिरी सोमवार पर मंदिर परिसर भदोही जिले के पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार रहा। मंदिर परिसर में सैकड़ों दुकानें भी सजी थीं। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते देखे गए। उधर मंदिर की पीठाधीश्वर माता राजलक्ष्मी मंदा ने बताया कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में उनकी पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। बताया कि 11 अगस्त को मंदिर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। इसे कहते हैं खबर का असर। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। नहर पुलिया की क्षतिग्रस्त रेलिंग बन गई है। इलाके के लोगों ने विभागीय अधिकारियों के साथ साथ सत्यम न्यूज को धन्यवाद भेजा है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर इलाके के चकवा चंदेल नहर पुलिया की रेलिंग जर्जर होकर रेलिंग विहीन हो गई थी। इसी पुलिया से लालानगर, सिंहपुर, ज्ञानपुर के लोग भी आवागमन करते हैं। रेलिंग विहीन पुलिया हादसे को दावत दे रही थी और नहर का पानी फुल चल रहा है। हमारे ज्ञानपुर रिपोर्टर की नजर पड़ी और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जर्जर रेलिंग पुलिया को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर के बाद अधिकारियों ने जर्जर क्षतिग्रस्त रेलिंग को अब बना दिया है, जिससे हादसे की आशंका कम हो गई है। इसे कहते हैं सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर। गोपीगंज के इब्राहिमपुर गांव के पास दो बाइकों में टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार दर्शनार्थी सहित 2 लोग घायल हो गए थे। घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल सहित अलग अलग अस्पतालों में कराया गया था। ज्ञानपुर के भिदिवरा निवासी 45 वर्षीय संतोष गौतम अपनी पत्नी के साथ बाइक से दर्शन करने सिमरात गए थे। दर्शन कर पति पत्नी लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक इब्राहिमपुर गांव के समीप पहुंची, तभी सामने से आ रही एक दूसरी बाइक टकरा गई। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए थे। वहीं संतोष गौतम की पत्नी बाल बाल बच गई थी। हादसा होते ही सरकारी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी, जहां संतोष कुमार को लेकर CSC गोपीगंज में भर्ती कराया था, जबकि दूसरे बाइक चालक ने निजी अस्पताल में अपना इलाज कराया है। गोपीगंज नगर के काली देवी बस स्टैंड के पास मौजूद एक पुराना जर्जर नीम का पेड़ हटाने की मांग तेज हो गई है। सोमवार को इलाके के सुनील, नागेंद्र, छोटेलाल, मुकेश, शीतला ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि उनके मकान के सामने काफी पुराना एक जर्जर नीम का पेड़ मौजूद है, जो जड़ से अब मकान की तरफ झुकने लगा है, जो कभी भी धराशायी होकर मकान पर गिर सकता है। शिकायत के बावजूद भी नगर पालिका गोपीगंज व वन विभाग नहीं चेत रहा है। कभी भी इस जर्जर पुराने नीम के पेड़ से बड़ा हादसा हो सकता है। प्रदर्शन करते हुए नीम के पेड़ को हटाए जाने की मांग की है। सुरियामा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले चेहरापुर बैदान का प्राथमिक विद्यालय व आयुष्मान आरोग्य मंदिर झील बन गया है। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते प्राथमिक विद्यालय द्वितीय व आयुष्मान आरोग्य मंदिर परिसर गेट के सामने भीषण जल जमाव हो गया है। विद्यालय के आसपास जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने से विद्यालय व आरोग्य मंदिर झील के रूप में तब्दील हो गया है। स्कूली बच्चों के साथ साथ मरीजों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है।
भदोही शहर कोतवाली के पीछे मोहल्ला चकदीवानगान में रहने वाला इकलौता ब्राह्मण परिवार घर में कैद हो गया है। चकदीवानगान मोहल्ले का यह ब्राह्मण परिवार बेहद परेशान है। मामला नगर पालिका परिषद भदोही से जुड़ा है। भदोही कोतवाली के पीछे मोहल्ला चकदीवानगान की रहने वाली सचिता पांडे ने सत्यम न्यूज कार्यालय फोन कर बताया कि उनके मकान दरवाजे के सामने भीषण जलजमाव हो गया है। नालियों का गंदा पानी दरवाजे के सामने जमा हो गया है, जिससे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसी गंदे पानी से निकलकर परिवार व छोटे छोटे बच्चे आवागमन करने को मजबूर हैं। गंदे व बदबूदार पानी के चलते पैरों में खुजली होने लगी है। बताया कि अशफाक के घर से वीरेंद्र कुमार पांडे के घर तक जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। नगर पालिका परिषद भदोही से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। परिवार के लोगों ने 80 मीटर तक मिट्टी डलवाकर आवागमन के लिए रास्ता बनवाया है, लेकिन वह भी नाला व नाली के गंदे पानी में डूब चुका है। भदोही की महिला चेयरमैन नरगिस अतहर से गुहार लगाते हुए ब्राह्मण परिवार की इस महिला ने समस्या समाधान की मांग की है। बिंद समाज विकास परिषद ने एक बेटी के हाथ पीले कराए हैं। आशीर्वाद देते हुए बेटी को उपहार भी भेंट किया गया है। सोमवार को गोपीगंज के बाबा बड़े शिव मंदिर परिसर में बिंद समाज की ओर से एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें गोपीगंज के पूरे भिखारी निवासी अनिल बिंद की शादी मिर्जापुर के सेमरी चौराहा निवासी आरती के साथ कराई गई है। बिंद समाज विकास परिषद की ओर से आचार्य शंकराचार्य ने मंत्रोच्चारण के बीच विवाह संपन्न कराया है, जहां बेटी को घरेलू सामान उपहार भेंट करते हुए विदा किया गया। इस मौके पर शारदा बिंद, जितेंद्र बिंद, देवी शंकर यादव, महेश मौर्य, पवन बिंद जैसे तमाम समाजसेवी मौजूद रहे। वन विभाग की लापरवाही के चलते गांव की सड़क 10 दिन से बंद पड़ी है। इसी सड़क से यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति व मुस्लिम बस्ती के लोग आवागमन करते हैं, लेकिन 10 दिन से यह रास्ता बंद पड़ा है। मामला कोयरौना थाना इलाके के खैदोपुर गांव का है। इलाके के मनोज सिंह, अभिषेक, ईशांत ने बताया कि एक भारी भरकम आम का पेड़ 10 दिन पहले गाँव की सड़क पर गिर गया था। यह पेड़ राम सिंह के घर के सामने मौजूद था। सड़क पर गिरे पेड़ को अभी तक हटाया नहीं गया है, जिससे 10 दिन से गांव का आवागमन बंद है। स्कूली बच्चों, मरीजों, महिलाओं को आवागमन में जहां दिक्कत हो रही है, वहीं एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ईशांत सिंह ने वन विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सड़क पर गिरे पेड़ को हटाए जाने की मांग की है। सोमवार को सनातन सद्भावना संकल्प पदयात्रा गोपीगंज नगर में पहुंची तो लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रयागराज से काशी जा रही संकल्प पद यात्रा जब गोपीगंज नगर में पहुंची तो शिव परिवार के लोगों ने संकल्प यात्रा का स्वागत किया है। संकल्प यात्रा में मौजूद श्रीकुल पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंदनाथ महाराज का भी माल्यार्पण व अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही बाबा बड़े शिव का चित्र भी भेंट किया गया था। संकल्प पद यात्रा में शामिल महाराज जी ने बताया कि सनातन संस्कृति को मजबूत करने, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। इस मौके पर बिहारी लाल केसरवानी, कृष्ण कुमार खटाई, लौकुश अग्रहरी, डॉक्टर के मोंगिया, सुनील अग्रहरी आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के छत्र शाहपुर उपकेंद्र पर तैनात एनएम चंदा देवी के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निर्देश पर एनएम चंदा देवी पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रसव में घोर लापरवाही व गलत दवा देने से गर्भपात होने की शिकायत पर एनएम चंदा देवी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच कराया तो मामला सत्य पाया गया। गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष कुमार पांडे की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने एनएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सत्यम न्यूज पर किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी आप अपने करीबी नाते रिश्तेदारों को दे सकते हैं। साथ ही सत्यम न्यूज दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना, लोगों के शिकायतों पर चलने वाली खबरों व लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें